कपड़ा, कपड़ा तो वही है जो हमारा तन ढक ले, हमारी इज्जत आबरू ढक ले। अब हमारे क्लोजेट्स में कपड़ों का अंबार लगा हुआ है और हमारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम अपने कपड़ों को गिन सकें, अपने कपड़ों की तरफ निगाह मार सकें। और जिस वस्तु की ज़्यादा वरतो ना हो, उन वस्तुओं में दलिद्र लक्ष्मी आ जाती है, काल का प्रभाव पड़ने लगता है। तो घरों में अगर सबसे ज़्यादा काल का वास है तो वो है हमारे क्लोजेट्स में। क्लोजेट खोल के देखो, काल हमें अंदर खींचता है। ज़माने से हमने अपने क्लोजेट्स कपड़ों की छांटी नहीं की, कपड़ों की तरफ देखा नहीं। कपड़ा तो वही था जितना तन ढकने के लिए चाहिए था। फिर बात करते हैं मकान की। अब के समय में मकान बहुत हैं, पर हमें तसल्ली नहीं। अपने घर को घर ना समझ के मकान तक सीमित करके बाहर जो सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भूल गए कि होम स्वीट होम, ये प्रोवर्ब हम जीवन में भूल चुके हैं। हम खुश हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, तो बात की जाती है रब को पाने की। रब पाना इस जीवन में क्यों ज़रूरी है? कारण कि इंसानी जन्म मिला ही उसे पाने के लिए है। इसके अलावा जीवन में हम जो मर्जी कर लें, हम और जो भी जीवन में काम कर रहे हैं, ये असल में हमें कहाँ लेके जाएंगे? ज़्यादा पैसा कमा लिया, ज़्यादा अच्छी नौकरी है, ज़्यादा अच्छा कारोबार है, खानी फिर भी 2 रोटियां हैं। पैसे जमा कर सकते हैं हम बैंकों में, और मकान बना सकते हैं, और ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं, और चिंताएं बढ़ा सकते हैं। पर आखिर में जब बुढ़ापा आएगा तो हमारा वही हाल होगा जो हमने अपने माता पिता का किया। हमारा वही हाल होगा। आखिर कोई रोग लग गया, वो पैसा, वो ज़मीन जायदाद हमारे काम नहीं आएगी। और जब यहाँ से जाना है शरीर छोड़ के इस धरती से, तब ये भी जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएंगी, कुछ भी साथ नहीं जाना। तो कोई चीज़ जो जानी है वो है हमारी नेक कमाई, हमारे नेक कर्म, हमारा नाम सिमरन। और इस जीवन में अगर मौका मिला उस गुरु को पाने का, उस रब को पाने का, तो उसे पा लिया जाए। वाणी हमें समझाती है, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका जो फल है वो क्या मिलेगा, हम क्या जाने। पर इतना ज़रूर है, कर्मों का लेखा देना पड़ेगा, हमसे हिसाब पूछा जाएगा। अब बात करते हैं उस रब को पाने की, उस गुरु को पाने की। तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बात इतनी है कि हमारी लगन कैसी है, हमारी नीयत कैसी है। किसी ने किसी से मिन्नत की, गांव में सभी शहर नहीं जा सकते थे, तो गांव में से एक इंसान जो शहर जाता था वो अपने आस पड़ोस से पूछ लेता था
कि शहर से किसी को कोई सामान चाहिए तो बता दो। तो गांव में जो अलग अलग वर्ग के जीव रहते थे, उन्होंने अपनी फरमाइश पेश की। तो एक से पूछा, वो इस्लाम धर्म से थे, उर्दू बोलते थे, तो उनसे पूछा क्या ला दें आपको शहर से। तो कहने लगे कि हमें गंधम ला दो, हमारे परिवार के लिए गंधम चाहिए। कहा ठीक है, उन्होंने लिख लिया। आगे गए, वो हिंदी बोलते थे, उनसे पूछा क्या ला दें। वो कहने लगे हमें गेहूं ला दो। उन्होंने लिख लिया, कहते गेहूं ले आएंगे आपके लिए। और आगे गए, कोई जीव थे, वो पंजाबी बोलते थे, उनसे पूछा क्या ला दें। वो कहने लगे हमें कणक ला दो, कणक चाहिए हमें। और आगे गए, पूछा क्या ला दें आपको। कहने लगे हमें वीट ला दो। अंग्रेजी बोलते थे, वीट ला दो। अब उन्होंने लिख लिया वो सामान, और जब दुकानदार के पास पहुंचे, कहते एक बोरा गंदम दे दो। उन्होंने दे दिया। फिर कहने लगे एक बोरा गेहूं का दो। तो कहते दिया तो है आपको। कहते हमने गेहूं मांगा है। तो उस जीव ने समझाया कि गेहूं वही है जो गंदम है, बोलने का ढंग अलग है। उर्दू में उसे गंदम कहते हैं, हिंदी में गेहूं कहते हैं। फिर कहने लगा एक बोरा हमें कणक का दे दो। वो कहता वो भी वही है। एक बोरा वीट का दे दो, कहता वो भी वही है। अब ले आया जब वो, तो बड़ा हैरान हुआ। कहता है तो वस्तु एक ही, पर नाम अलग अलग हैं। ले आया, उसने गंदम मांगने वाले को गंदम दे दी, गेहूं मांगने वाले को गेहूं दे दी, कणक मांगने वाले को कणक दे दी, वीट मांगने वाले को वीट दे दी। अब सच में वस्तु एक ही है, नाम अलग अलग हो गए। अब भूख किसकी मिटेगी? वो जो गेहूं, गंदम, कणक, वीट अपने घर पे ले जाके रख दे, या उसका वर्तो उसकी सेवन करने लगे, उस अनाज को जैसी उसकी ज़रूरत है उसे वो बरतने लगे, यूज़ करने लगे। वो काम हम लोगों ने किया उस रब का। रब एक ही है। कोई उसे अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई गॉड के नाम से पुकारता है, कोई ईश्वर के नाम से, कोई वाहिगुरु के नाम से। वस्तु एक ही है, नाम अलग अलग हैं, पर फायदा किसका होगा? जीवन में उसका फायदा वो ही ले सकेगा जो उसका सेवन करेगा, जो उसकी वर्तो करेगा, जीवन में उसे ढालने लगेगा। गेहूं घर पे लाके रख दी, गंदम घर पे रख दिया, खा नहीं रहा जीव, और रोज़ कहता रहे बहुत कमज़ोरी हो रही है, बहुत कमज़ोरी हो रही है। वही काम साथ संगत जी हम अपने जीवन में करते हैं। चाहे हम अल्लाह कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, बात तब बनेगी जब हम जीवन में उसे ढालेंगे, जीवन में उसे सुमरन करेंगे, जीवन बिताएंगे उसके संग। पर होता क्या है, गंदम वाला कहता है कि मेरे घर पे जो गंदम है वो सबसे बेहतर है। गेहूं वाला कहता है नहीं, मेरे घर पे जो गेहूं है वही बेहतर है। कणक वाला कह रहा है मेरे घर पे जो कणक है वही बेहतर है। हमने
उस अल्लाह वाहिगुरु रब को, गॉड को भोगने की बजाय, सुमरने की बजाय ये ज़रूर कर लिया कि एक दूसरे से हम लड़ते हैं, हम एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मेरा रब बेहतर है, मेरा गंदम गेहूं से बेहतर है, मेरी कनक गेहूं से बेहतर है। हम इन चक्रों में पड़े हैं और जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, पर ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे कि ये सब एक हैं। और ताकत तभी मिलेगी जब हम इनका सेवन करेंगे। तो आत्मिक ताकत भी तब मिलेगी जीवन जीने के लिए जब हम इन गुरु घरों में वाहिगुरु, अल्लाह, राम, गॉड का सेवन करने लगेंगे।